हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का लर्न इजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस चैनल के माध्यम से शिक्षा मनोविज्ञान विषय को शुरू करने जा रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान विषय को बहुत ही सरल भाषा व इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ हम इसका अध्ययन करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान जो विषय है उसको शुरू करने से पहले, शिक्षा मनोविज्ञान टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मनोविज्ञान क्या है। तो आज हम मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का उद्भव। सर्वप्रथम हम देखते हैं मनोविज्ञान का उद्भव। मनोविज्ञान का उद्भव किस विषय से हुआ था? वह हुआ था दर्शन शास्त्र से। किससे हुआ था दोस्तों? दर्शन शास्त्र से। प्राचीन काल में मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं था। क्या था? स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं था। वह दर्शन शास्त्र की मानसिक शाखा, यानी मानसिक दर्शन जो एक दर्शन शास्त्र की शाखा है। तो प्राचीन काल में मनोविज्ञान जो है दर्शन शास्त्र की मानसिक दर्शन के रूप में इसका अध्ययन किया जाता था। मानसिक दर्शन को प्राचीन काल में ज्ञान मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ज्ञान मीमांसा। मनोविज्ञान जो शब्द है सर्वप्रथम देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? वो थे रुडोल्फ गोएकले। कौन थे दोस्तों? रुडोल्फ गोएकले। रुडोल्फ गोएकले ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया, जो कब लिखी गई थी? 1519 में लिखी गई थी। साइकोलॉजिया पुस्तक में सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द को दिया गया था। रुडोल्फ गोएकले ने साइकोलॉजिया पुस्तक में सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द को दिया था। अब हम देखते हैं मनोविज्ञान जो शब्द है उसकी संरचना या कहें कि रचना करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? वो थे मेलक थान। कौन थे दोस्तों? मेलक थान। मनोविज्ञान को इंग्लिश भाषा में क्या कहा जाता है? साइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? वो थे F.A. लोंजिया। कौन थे दोस्तों? F.A. लोंजिया। मनोविज्ञान शब्द को सर्वप्रथम जिस पुस्तक में प्रदान किया गया था उस पुस्तक का नाम क्या था? इतिहास का आदर्शवाद। क्या था दोस्तों? इतिहास का आदर्शवाद। ये किसने लिखी थी? F.A. लोंजिया ने। अब देखते हैं आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? विलियम जेम्स को। मनोविज्ञान में आधुनिक मनोविज्ञान का जनक तो हो गया विलियम जेम्स, और मनोविज्ञान में अरस्तु को भी मनोविज्ञान का जनक कहा गया था। तो अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहने वाले कौन थे? तो वो थे स्किनर व केलर। कौन थे दोस्तों? स्किनर व केलर ने अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक भी कहा था। मनोविज्ञान जो विषय है उसको वैज्ञानिक दर्जा किस मनोवैज्ञानिक ने प्रदान किया था? विलियम वुंट ने। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को वैज्ञानिक दर्जा प्रदान किया था। मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र। सर्वप्रथम क्या है? शिक्षण या शिक्षा। दूसरा है शोध यानी खोज। तीसरा है उपयोग। सबसे पहले शिक्षा प्रदान करना, दूसरा खोज करना, और तीसरा उस तथ्य को हर क्षेत्र में उपयोग करना। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में जैसे आधुनिक, सामाजिक, मानसिक, हर क्षेत्र में उन तथ्यों को उपयोग करना क्या है? मनोविज्ञान के कार्य।
मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? मन का विज्ञान। क्या है? मन का विज्ञान। मन का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या कहा? साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी शब्द कैसे बना? वह बना था यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना था, साइकी व लोगस। साइकी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आत्मा होता है। क्या होता है साइकी का अर्थ? आत्मा। और लोगस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन। तो इस प्रकार हम कैसे कह सकते हैं कि साइकोलॉजी का अर्थ क्या हुआ? आत्मा का अध्ययन। क्या हुआ दोस्तों? आत्मा का अध्ययन। अब हम देखते हैं मनोविज्ञान का इतिहास क्रम। मनोविज्ञान जो है वो किस किस रूप में सामने आया? तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में माना गया। आत्मा का विज्ञान कहने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? वो थे अरस्तु। अरस्तु ने ही सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकारा था। वो कब स्वीकारा था? उन्होंने स्वीकारा था 16वीं शताब्दी में। आत्मा का विज्ञान कहने वालों में अरस्तु के अलावा जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे प्लेटो, देकार्ते और सुकरात। कौन थे दोस्तों? प्लेटो, देकार्ते, सुकरात। ये सब कौन थे? ये सब थे आत्मा के विज्ञान के रूप में समर्थनकर्ता थे। अब 16वीं शताब्दी के अंत में आत्मा के स्पष्ट स्वरूप की व्याख्या नहीं हो पाने के कारण इस रूप को अस्वीकार कर दिया गया था। क्यों अस्वीकार किया था? क्योंकि आत्मा का जो है ना कोई रंग है, ना कोई रूप है, ना ही इसका कोई आकार है, तब इसका कैसे अध्ययन किया जाए? तो आत्मा अपने स्पष्ट स्वरूप की व्याख्या नहीं कर सके, इसलिए इस आत्मा के मनोविज्ञान के रूप को अस्वीकार कर दिया गया। दूसरा जो रूप है वह जो है मन व मस्तिष्क का विज्ञान। क्या है दोस्तों? मन व मस्तिष्क का विज्ञान। इसको सर्वप्रथम जिस मनोवैज्ञानिक ने स्वीकार किया था उनका नाम क्या था? पोम्पोनोजी था। क्या था दोस्तों? पोम्पोनोजी था। पोम्पोनोजी ने मन व मस्तिष्क का विज्ञान किस शताब्दी में स्वीकार किया था? ये थी 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में मन व मस्तिष्क का विज्ञान जो है वो सामने आया था। मन व मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले अन्य मनोवैज्ञानिक कौन थे? जॉन लॉक, हॉब्स, पेनरोज और बर्कली थे। कौन थे दोस्तों? दोबारा देखिए, जॉन लॉक, हॉब्स, पेनरोज और बर्कली। अब आपसे ये प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि मन व मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक नहीं थे। पहला ऑप्शन जॉन लॉक, दूसरा हॉब्स, तीसरा पेनरोज और चौथा दे दिया आपको अरस्तु। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए अरस्तु। धीरे धीरे मन व मस्तिष्क का जो विज्ञान है इसके रूप को भी अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि आत्मा की तरह इसका भी कोई स्पष्ट स्वरूप नहीं था। क्या था दोस्तों? स्पष्ट स्वरूप नहीं था। इसलिए 17वीं शताब्दी के पश्चात मन व मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में इसे अस्वीकार कर दिया गया। तीसरा जो रूप था मनोविज्ञान का वो था चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान कब सामने आया? 19वीं शताब्दी में। कब आया दोस्तों? 19वीं शताब्दी में। चेतना का विज्ञान सर्वप्रथम जिस मनोवैज्ञानिक ने माना उनका नाम क्या था? विलियम वुंट था। क्या था दोस्तों? विलियम वुंट। विलियम वुंट ने सर्वप्रथम 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। दोबारा देखिए, विलियम वुंट जो मनोवैज्ञानिक है चेतना के विज्ञान के रूप में इन्होंने जो माना, विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर प्रथम, क्या दोस्तों? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। अंतर्दर्शन विधि जो है, अंतर्दर्शन विधि के जनक कौन थे? वो भी थे विलियम वुंट। कौन थे दोस्तों? विलियम वुंट।
विलियम वोंट के अलावा अन्य मनोवैज्ञानिक भी थे जिन्होंने मनोविज्ञान को चेतना के रूप में स्वीकारा। तो प्रथम थे ये, दूसरे थे अपने विलियम जेम्स भी थे और जेम्स सली भी थे और वाइव थे। दोबारा देखिए, चेतना का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक थे विलियम वोंट, विलियम जेम्स, जेम्स सली और वाइव। मनोविज्ञान में चेतना का विज्ञान जब सामने आया तो एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने चेतना शब्द की भरसक निंदा की। वो मनोवैज्ञानिक कौन थे? वो थे मैकडूगल। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक, किस पुस्तक में चेतना शब्द की भरसक निंदा की थी? तो उन्होंने की थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसे हिंदी में कहा जाता है मनोविज्ञान की रूपरेखा, जो कब लिखी गई थी? 1908 में लिखी गई थी। इस पुस्तक में मैकडूगल ने चेतना शब्द की भरसक निंदा की थी। अब जो चौथा स्वरूप हमारे सामने निकल के आया है वह है दोस्तों व्यवहार का विज्ञान। क्या है? व्यवहार का विज्ञान।